तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को समझने के बाद अब चलते हैं अपनी नई डेफिनेशन की तरफ। आई थिंक तुमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन को सीरियसली लेके काफ़ी अच्छे से उसको समझा होगा, और जो मैंने वहाँ पे चीज़ें तुम्हें करवाई है उसको अच्छे से देखा भी होगा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं थोड़ी सी और चीज़ें समझने के लिए। यहाँ पे अगली जो डेफिनेशन है वो है स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी। स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन भी इसको बोल सकते हो। इसको डेल्टा एच नोट से नोट लगा के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड वर्ड आएगा अगर थर्मोडायनेमिक्स में या कहीं पे भी पूरी केमिस्ट्री में, मतलब उसके ऊपर ई नोट वर्ड वो जरूर लगाएगा। ठीक है, तो ये उसका जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर डेल्टा एच लिखा हो सिंपल तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और अगर डेल्टा एच नोट लिख दिया हो तो स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी मतलब यहाँ पे जैसे कि तुमने एसटीपी सुना है तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होगी वहां पे। इसी तरीके से स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी का मतलब क्या है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस और अगर 1 एटीएम पे हो रही है तो उस टाइम पे जो हीट इवॉल्व या हीट चेंज जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी। तो द हीट एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। उस कंडीशन में अगर हम किसी कंपाउंड के एंथैल्पी चेंज को फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम इंपॉर्टेंट चीज है। 25 मतलब 298 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पे अगर हम किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी चेंज को देख रहे हैं इसका मतलब हम उसकी स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक मोल बनाना है और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, नेचुरल फॉर्म वाले एलिमेंट से बनाना है। लेकिन यही चीज अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटीएम और एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दें तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे, उस चीज को बोल देंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको बोल देंगे हम डेल्टा एच एफ नॉट। डेल्टा एच एफ नॉट का मतलब क्या है, इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, P इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब 298 केल्विन होगा और प्रेशर की वैल्यू होगी 1 एटीएम। ये फिक्स होगा तब जो एंथैल्पी फॉर्मेशन निकल के आएगा उस एंथैल्पी फॉर्मेशन को डेल्टा एच एफ नॉट बोल देंगे। डेल्टा एच एफ नॉट सिंपल सी क्या चीज है, जो वैल्यू तुम डेल्टा एच एफ की निकालते हो, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो तुम वैल्यू निकालते हो उसको अगर तुम इस कंडीशन पे निकालोगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या डेल्टा एच एफ नॉट। अब डेल्टा एच एफ नॉट की डेफिनेशन भी क्लियर होगी तुम्हें, स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी की डेफिनेशन भी क्लियर होगी। अब एक और चीज क्या होती है कि अगर तुम कभी भी कहीं पे भी अगर कोई चीज देखते हो तो हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, या हम किसी चीज को एक मान के चलते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग हम दूसरों की वैल्यू फाइंड आउट कर, रिलेटिव लेके चलते हैं चीजों को। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर भी जो डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट की वैल्यू होती है उनको भी हम स्टैंडर्ड मान के दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए और ये चीज तुम्हें हमेशा यूज भी करनी है। क्या चीज है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एवरी एलिमेंट इन स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट का सिंपल मीनिंग क्या है, स्टेबल स्टेट का मतलब है कि वही फ्री फॉर्म में होना चाहिए, फ्री फॉर्म में होना चाहिए या नेचुरल फॉर्म में जिस टाइप से वो होता है। तो अगर कोई भी एलिमेंट जिस जो अपनी स्टेबल स्टेट में है तो उसके डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू तुम्हें हमेशा जीरो पुट करनी है। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पे अगर वो है और वो स्टेबल फॉर्म वाला है तो उसकी वैल्यू हमेशा तुम्हें क्या पुट करनी है, जीरो। जैसे कि अभी तुमने बोला था कि जो कार्बन ग्रेफाइट होता है वो नेचुरल फॉर्म में होता है तो उसका डेल्टा एच नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा जीरो। तो अगर कहीं पे भी तुम्हें अगर ये ग्रेफाइट दिखता है कार्बन ग्रेफाइट और वहां पर अगर तुम्हें डेल्टा एच एफ नॉट वैल्यू यूज हो रही हो तो उसकी वैल्यू तुम जीरो पुट कर दोगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा। पर ये गलती से मत कर देना कि कार्बन डायमंड वाली जीरो कर दोगे, कार्बन डायमंड वाली जीरो नहीं होती, कार्बन ग्रेफाइट वाली जीरो होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स तुम ये बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स जो ग्रेफाइट का फॉर्म है कार्बन का वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल है उन्हीं की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जो स्टेबल स्टेट में मतलब ये ज्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सी ग्रेफाइट की वैल्यू जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है क्या होती है, जीरो।
इंपॉर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। इसी तरीके से अगर H2 गैस निकालना हो तो H2 हाइड्रोजन है तो गैसियस फॉर्म में है, H2 गैस में होता है तो उसकी वैल्यू 0, O2 गैस है तो उसकी भी वैल्यू 0, Br2 लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर तुम्हें पता हो तो पीरियोडिक टेबल में बताया हुआ है कि डेल्टा HF नॉट Pr2 की लिक्विड बी की वैल्यू के बीच क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से Cl2 गैस भी 0, डेल्टा HF नॉट ऑफ F2 गैस भी 0, डेल्टा HF नॉट ऑफ एसिड सॉलिड भी क्या हो जाएगा 0। मतलब जो भी एलिमेंट अपनी स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके डेल्टा एच एफ नोट की वैल्यू हमेशा तुम्हें क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है, बिना कोई सोचे समझे। ठीक है, इसको समझते थोड़ा सा और आगे कहीं पे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए तुम्हें ये स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स या आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपनी नई चीज की तरफ, डेल्टा एच नॉट फॉर रिएक्शन। अगर हमें किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच नोट निकालना है तो वो सिंपल सा क्या होगा, सिग्मा डेल्टा एच एफ नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा एच फॉर्मेशन नोट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से ये क्या है, ये है सम ऑफ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के जो भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है उनका सम माइनस जो भी रिएक्टेंट है उनके स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का सम, इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा एच नोट। वही सिंपल जो पुरानी हमने चीजें पढ़ी है वही बार बार मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि डेल्टा एच नोट अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमें करना है सिंपल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। आगे चलते हैं कि एग्जांपल से इसको समझते हैं। लिखा हुआ है H2 गैस प्लस Cl2 गैस से 2HCl गैस और इसके लिए जो कुछ वैल्यू है वो डेल्टा एच नोट दी हुई है। ठीक है, मतलब डेल्टा एच नोट मतलब क्या है, वो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पे बात कर रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एच नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब डेल्टा एच एफ नोट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या ये है, अब इसका 2 मोल तो 2 इंटू दिस होगा। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा एच एफ नोट 1 मोल के लिए डिफाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मोल है तो 2 इंटू दिस माइनस डेल्टा एच एफ नोट ऑफ H2 गैस माइनस डेल्टा एच एफ नोट ऑफ Cl2 गैस। फिर अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर वो अपनी स्टेबल कंडीशन में होगा तो क्या होगा, 0। अब HCl को तो हमें बनाना पड़ता है तो ये तो इसकी स्टेबल कंडीशन है, लेकिन H2 गैस तो स्टेबल है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, Cl2 गैस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये वैल्यू दोनों 0 होगी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एच नोट निकल के आएगा वो किसके इक्वल टू निकल के आएगा, 2 इंटू डेल्टा एच एफ नोट HCl गैस। ये चीज अभी थोड़ी सी देर पहले पिछले वाले जो मैं एंथैल्पी फॉर्मेशन समझाया था वहां पे भी आई थी चीज, मैंने इसको डिवाइड बाय 2 किया था तो वो डेल्टा एच एफ ऑफ HCl गैस के बराबर आ गया था। अगर थोड़ा सा एक बार नहीं हो तो वापस जाके देखो तो तुम्हारी चीजें तुम्हें दिखेगी कि ये चीज मैंने पहले भी यूज की है, बस वहां पे नोट नहीं लगाया था, वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन में बात नहीं कर रहा था मैं, वहां पे सिंपल कंडीशंस में बात कर रहा था। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में इस फॉर्मूले को देखते हैं थोड़ा, कि सपोज कोई रिएक्शन लिखी हुई है ए प्लस बी से सी प्लस डी और उसका डेल्टा एच एफ नोट निकालना है, तो डेल्टा एच एफ नोट क्या होगा, सिंपल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के अंदर क्या है सी और डी है, रिएक्टेंट के अंदर क्या ए और बी है, तो स्मॉल सी इंटू डेल्टा एच एफ नोट ऑफ सी प्लस डी इंटू डेल्टा एच एफ नोट ऑफ डी माइनस ए इंटू डेल्टा एच एफ नोट ऑफ ए माइनस बी इंटू डेल्टा एच एफ नोट ऑफ बी। मतलब ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दोगे तो तुम्हें इस तरीके से कुछ वैल्यूज पुट करनी है और तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी क्या होता है, तो उसके बाद स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कब वैल्यू तुम्हें स्टेबल कंडीशन के अंदर 0 पुट करनी है, कैसे तुम्हें डेल्टा एच नोट का फॉर्मूला यूज करना है, और ये जनरलाइज फॉर्म जिसको तुम आसानी से यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे